हेलो दोस्तों, आई एम प्रीति। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज भारत की नेबरिंग कंट्री के बारे में बात करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम लोग को इंडियन ज्योग्राफी के बारे में या फिर भारत के पड़ोसी देश या नेबरिंग कंट्री के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? अगर इंडियन जियोग्राफी की बात करें या फिर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है, अपने नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। और ये हमारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम या सरकारी एग्ज़ाम है, सरकारी नौकरी है, नौकरी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें कई बार या बार बार क्वेश्चन क्रिएट होते रहते हैं, तो इसलिए भी ज़रूरी है और अपने नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। आज हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करेंगे कि कितने भारत के पड़ोसी देश हैं, कितने भारत के पड़ोसी देश जो है वो जलीय सीमा शेयर करते हैं और कितने स्थलीय सीमा शेयर करते हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों की अगर संख्या की बात की जाए, तो कुल संख्या की बात की जाए तो हमारे भारत के पड़ोसी देश में कुल संख्या की बात की जाए तो 9 है, जिसमें से 7 जो देश हैं वो जलीय सीमा साझा नहीं करते हैं, जो हमारी स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और जिसमें से 2 हैं वो जलीय सीमा साझा करते हैं। अगर भारत के पूर्वी साइड से बात की जाए तो उसमें से हमारा बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल और चीन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब सारे देश जो 7 देश हैं ये हमारे स्थलीय सीमा साझा करते हैं। और हमारे श्रीलंका और मालदीव, ये 2 देश जो हैं वो हमारे भारत से जलीय सीमा साझा करते हैं। आते हैं इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले तो हम लोग अपने भारत के भौगोलिक स्थिति या उसकी विशेषता की बात करते हैं कि हमारा भारत एशिया में अगर स्थित है तो कहाँ पे स्थित है ना, तो उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। तो भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। जो भारत हमारा है, हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के दक्षिण भाग में स्थित है, और इसकी भूमि सीमा की अगर बात की जाए तो 15,106.7 किलोमीटर, और समुद्री तट या फिर समुद्री तट की बात की जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। यह अक्षांशीय रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और अनुदैर्ध्य रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा स्थान जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पे है। तो जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट नंबर की अगर बात की जाए तो चीन है। क्षेत्रफल की दृष्टि की अगर बात की जाए तो भारत विश्व में किस स्थान पे है, तो भारत विश्व में 7वें स्थान पे है। हमारे भारत के अगर कल्चर की बात की जाए तो हमारे भारत में अलग अलग भाषाएं भी पाई जाती हैं, और हमारे भारत में पूर्वी क्षेत्र का अलग कल्चर है, पश्चिमी का अलग है, दक्षिण का अलग है, उत्तर का अलग है, कल्चर भी अलग अलग हैं। और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात की जाए तो हमारा जो भारत है वो विश्व में 7वें नंबर पे है। अगर फर्स्ट में क्षेत्रफल की बात की जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस देश का है, तो रूस का है। भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानी और हमारे देश से मतलब किस किस स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान की कैपिटल की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है वो काबुल है। अफ़गानिस्तान भारत के सिर्फ एक राज्य से नहीं, यूनियन टेरिटरी यूटी से बाउंड्री शेयर करता है, जिसका नाम लद्दाख है। कभी क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि भारत के सबसे बड़ी या फिर सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी यूटी है, तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस यूटी का है, तो लद्दाख का है।
तो लद्दाख का जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसी से हमारे अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है। उसके बाद अगर अगले देश की बात करें तो बांग्लादेश आता है। तो बांग्लादेश की कैपिटल की अगर बात करें तो ढाका है। बांग्लादेश हमारा भारत के पूर्व में स्थित है। बांग्लादेश जो है वो पश्चिम बंगाल से हमारी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल की अगर बात की जाए तो कोलकाता है। फिर मेघालय के बाद मिज़ोरम, फिर त्रिपुरा और असम। इन 5 राज्यों से हमारा बांग्लादेश क्या करता है, हमारे भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश अपनी सीमा शेयर करता है। फिर अगला देश हमारा है भूटान। भूटान की कैपिटल जो है वो थिम्पू है। भूटान भी भारत के राज्यों से सीमा साझा करता है। इसमें से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, इन 4 राज्यों से सीमा साझा करता है वो भूटान। फिर चीन की अगर बात की जाए तो चीन की कैपिटल बीजिंग है। चीन जो है हमारा भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, गलती से ये टाइप हो गया। चीन जो हमारा है वो भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। 5 राज्य, या फिर यूटी की भी बात करें तो लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी से हमारा जो चीन है वो भारत के राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद हमारा देश आता है पाकिस्तान। अगर भारत के पड़ोसी देश की बात की जाए तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। इसके पहले नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल की कैपिटल की बात की जाए तो काठमांडू है। भारत के पड़ोसी देश के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है बिहार, उत्तरकाशी या फिर उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नेपाल जो है भारत के किस राज्य से सबसे अधिक अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो वो बिहार है। फिर उसके बाद पाकिस्तान आता है, हमारा पड़ोसी देश। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है और जो भारत के 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी, तो टोटल यूटी और स्टेट की बात की जाए तो 5 से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। जिसमें से हमारा गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, और यूनियन टेरिटरी की बात की जाए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये हमारे टोटल 5 यूटी एंड स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल की बात की जाए तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, जो कि हमारी विधायी राजधानी है। और दूसरी राजधानी इसकी है कोलंबो, जो कि है कार्यकारी राजधानी। यह भारत में मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने के लिए एक जल संधि है, उसका नाम है पाक जल संधि या फिर मन्नार की खाड़ी। फिर मालदीव की बात करते हैं। मालदीव हमारा भारत के साथ जलीय सीमा शेयर करता है। मालदीव की कैपिटल की बात करें तो माले है। यह लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर फिर दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। कौन? मालदीव। भारत के पड़ोसी देश के बारे में मैंने ओवरव्यू आप लोगों को दिया है। अब इसके बारे भारत के जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनके बारे में हम लोग डीपली चर्चा करते हैं, क्योंकि डीपली भी हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देश का क्षेत्रफल कितना है, या कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, या वहाँ का जो पक्षी या पशु या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में बात की जाती है, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान जो है हमारा भारत के साथ अगर सीमा की लंबाई शेयर करता है तो 106 किलोमीटर करता है। और यहाँ की लैंग्वेज पूछते हैं कभी कभी कि अफ़गानिस्तान की लैंग्वेज क्या है, राजभाषा क्या है,
तो अफ़गानिस्तान की अगर राजभाषा की बात की जाए तो दारी और पश्तो है। यहाँ की मुद्रा अफ़गानिस्तान की अफ़गानी है। अफ़गानिस्तान में अगर प्रांत की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान में टोटल 34 प्रांत हैं। जैसे कि हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे ही अफ़गानिस्तान में टोटल 34 प्रांत हैं। मध्य एशिया में स्थित अफ़गानिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 6,52,230 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 6,52,230 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख निर्भरता है वो किस पे आधारित है? वो कृषि पे आधारित है। अफ़गानिस्तान में लोगों द्वारा पालन किया जाने वाला जो धर्म है वो इस्लाम धर्म है और मुख्य औद्योगिक गतिविधियों में से सूती वस्त्र, बुने हुए कालीन या हस्तशिल्प, ऊनी कपड़ों का निर्माण है। उसके बाद हम लोग बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। तो बांग्लादेश हमारा पहले पूर्वी भारत के नाम से पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम बांग्लादेश कर दिया गया है। बांग्लादेश की अगर सीमा की बात करें हम लोग तो 4096.7 किलोमीटर है। राजभाषा की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश की राजभाषा जो है वो बंगाली है। और बांग्लादेश की मुद्रा की बात की जाए तो बंगाली टका है। और यहाँ के प्रांत की बात की जाए तो बांग्लादेश में टोटल 8 प्रांत हैं। भारत और बांग्लादेश दुनिया की सबसे लंबी सीमाओं में से एक साझा करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जो सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करता है? तो बांग्लादेश ही है हमारा जो सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। और यह जो अगर क्षेत्रफल की बात की जाए कि कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है बांग्लादेश, तो 1,43,998 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी तट रेखा की अगर बात की जाए तो 580 किलोमीटर किसकी? बांग्लादेश की तट रेखा है। मतलब समुद्री बाउंड्री जो है वो शेयर करता है 580 वर्ग किलोमीटर। बांग्लादेश राज्य की बात की जाए तो उसमें से राजशाही, ढाका, चटगांव, खुलना, रंगपुर और सिलहट भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। बांग्लादेश की वर्तमान में अगर पीएम की बात की जाए तो शेख हसीना जी हैं। बांग्लादेश के बाद हम लोग भूटान की बात करते हैं। भूटान जो है हमारा भारत के साथ सीमा साझा करता है 699 किलोमीटर। और भूटान की अगर आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो जोंगखा है। मुद्रा की बात की जाए तो भूटानी नगुलटरम है। राज्य या फिर प्रांत की बात की जाए तो बांग्लादेश में 20 राज्य भूटान में 20 राज्य हैं। अगर वर्ग या क्षेत्रफल कितने मतलब कि कितने किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है भूटान हमारा, तो 38,394 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में क्षेत्र में फैले जनसंख्या क्षेत्र में फैला है। और जो हमारा भूटान है वो बौद्ध धर्म को अपनाता है। फर्स्ट नंबर पे बौद्ध धर्म और सेकंड नंबर पे हिंदू धर्म का अनुसरण करता है। भूटान में सरकार का एक संसदीय रूप है और अर्थव्यवस्था के प्राथमिक स्रोतों में जल विद्युत, कृषि, वानिकी और पर्यटन शामिल हैं। भूटान के बाद हम अगला देश की बात करते हैं, पड़ोसी देश की बात करते हैं तो वो है चीन। सीमा रेखा, चीन जो है वो भारत के साथ सीमा रेखा साझा करता है 3488 किलोमीटर। जो यहाँ की राजभाषा की बात करी जाए तो मंदारिन है। चीन की मुद्रा की बात करी जाए तो चीनी युआन है। और राज्य या प्रांत की बात की जाए तो 26 प्रांत हैं कहाँ पे? चीन में। दुनिया का सबसे तेज़ी
से, या फिर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश अगर है तो वो है चीन। चीन के अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 95,96,960 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। चीन जो है वो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत और चीन के बीच मधुर संबंध हैं, लेकिन कुछ विवाद हैं जो दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध को जन्म देते हैं। जैसे कि 1962 भारत और चीन युद्ध हुआ था। उसके बाद हम लोग अगले देश की बात करते हैं, पड़ोसी देश की बात करते हैं, वो है म्यांमार। म्यांमार जो है वो भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार की अगर राजभाषा की बात की जाए तो बर्मी है, और म्यांमार की मुद्रा की बात की जाए तो बर्मी क्यात है। म्यांमार मुख्य भूमि दक्षिण एशिया म्यांमार के पश्चिम भाग में स्थित है और 6,76,578 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। म्यांमार राष्ट्रपति गणराज्य एक द्विसदनीय विधायिका द्वारा देश को नियंत्रित करता है। भारत म्यांमार का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है। भारत जो है वो म्यांमार का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है। म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अराकान योमा म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। अगले भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं तो नेपाल है। नेपाल जो है वो भारत के साथ सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर। और म्यांमार की अगर राजभाषा की बात नेपाल की अगर राजभाषा की बात की जाए तो नेपाली है, और मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया है। नेपाल में टोटल प्रांत या राज्य की बात करते हैं तो टोटल 7 हैं। और नेपाल भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेपाल भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और 1,47,181 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेपाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दुनिया भर में 10 में से सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 जो पर्वत चोटी हैं वो नेपाल में ही स्थित हैं। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जो नेपाल की अर्थव्यवस्था है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो पर्यटन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और सरकार एक संसदीय गणतंत्र के रूप में यहाँ पे कार्य करती है। नेपाल कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नेपाल जो है वो भारत के किस राज्य से सबसे अधिक अपनी बाउंड्री शेयर करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, तो बिहार सबसे ज़्यादा बिहार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगले पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान जो है वो हमारा भारत के पश्चिम में स्थित है, जो कि भारत के साथ सीमा 3323 किलोमीटर शेयर करता है। और पाकिस्तान की अगर राजभाषा की बात करें तो यहाँ की राजभाषा वो उर्दू है। मुद्रा की अगर बात करें तो पाकिस्तानी रुपया है। राज्य या फिर प्रांत की बात करें तो पाकिस्तान में राज्य या प्रांत जो हैं वो 4 हैं। एक देश जो शुरू में भारत का हिस्सा था 1947 से पहले भारत का हिस्सा था पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान है वो आज़ाद हुआ था, और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को देश बना था, आज़ाद हुआ था, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जिसका नाम क्या पाकिस्तान रखा गया था। अगर इसके वर्ग या फिर किलोमीटर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये 7,96,095 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है पाकिस्तान। प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है। पाकिस्तान देश की अगर बात करें तो यहाँ का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री पीएम होता है।
और सभी बड़े फैसले उसकी देख रेख में किए जाते हैं। जो सब बड़े फैसले जो होते हैं, सबसे बड़े फैसले जो होते हैं वो प्रधानमंत्री की ही देख रेख में किए जाते हैं। अगले हम भारत के पड़ोसी देश की बात करते हैं तो वो श्रीलंका है। श्रीलंका जो है वो भारत से समुद्री सीमा साझा करता है। श्रीलंका की अगर भाषा की हम बात करते हैं तो श्रीलंका की जो राजभाषा है वो सिन्हल तमिल है। और श्रीलंका की मुद्रा की बात करते हैं तो श्रीलंकाई रुपया है। राज्य या फिर प्रांत की बात करते हैं तो श्रीलंका में 9 राज्य हैं। भारतीय समुद्र तट से साझा करने वाले 2 देशों में से एक श्रीलंका है, जो कि 55,610 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। श्रीलंका, इसे कई लोगों द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। श्रीलंका को कई लोगों द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है और यह उन स्थानों में से एक है जो कई जातीय समूह और धार्मिक संस्कृतियों का घर है। श्रीलंका में जाफना नामक जगह है, वहाँ पे हमारे तमिलनाडु के लोग रहते हैं। तमिलनाडु के लोग जो श्रीलंका में रहते हैं वो जाफना नामक जगह है और जाफना नामक जगह से श्रीलंका से ही जो लिट्टे ग्रुप था वो रिलेटेड था। आगे हम बात करते हैं मालदीव। मालदीव भी भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है और मालदीव की अगर भाषा की बात करें तो विदेही है। मालदीव की जो मुद्रा है वो मालदीवियन रुपया है। अगर राज्य या प्रांत की बात करते हैं तो यहाँ पे केवल एक राज्य है। मालदीव जो है वो हिंद महासागर, अरब महासागर क्षेत्र में स्थित मालदीव का द्वीप राष्ट्र भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। केवल 298 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले मालदीव में 1000 से अधिक प्रवाल द्वीप या शामिल हैं, जिसे कोरल रीफ कहते हैं, वो शामिल है। सबसे ज़्यादा भारत में कोरल रीफ या प्रवाल द्वीप कहाँ पाए जाते हैं तो हमारा मालदीव ही है, जहाँ पे भारत में प्रवाल द्वीप या फिर कोरल रीफ पाए जाते हैं। देश में प्रमुख धर्म इस्लाम धर्म है। मालदीव में अगर प्रमुख धर्म की बात की जाए तो वो इस्लाम धर्म है। तो दोस्तों हम लोगों ने भारत की नेबरिंग कंट्री के बारे में बात किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे कोई नए टॉपिक पे। थैंक यू।